हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार। प्रीवियस लेक्चर में मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ा था लिमिटिंग रीजन का। इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और पिछले लेक्चर में जो भी हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसका इम्प्लीमेंटेशन इस लेक्चर में न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि H2Cl2 2HCl ये रिएक्शन है, इसमें आपको LR फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 मॉलिक्यूल H2 है, 300 मॉलिक्यूल Cl2 है, ठीक है। तो ये दोनों में से LR कौन होगा, ये दोनों में से LR कौन होगा, ये दोनों में से LR कौन होगा। 50 ग्राम H2 दिया हुआ है, 200 ग्राम Cl2 दिया हुआ है, 4 मोल H2 दिया हुआ है, 206 मोल Cl2 दिया हुआ है। इसमें से जानना है। तो पहला क्वेश्चन, पहले यहाँ गिवन जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे समझिए कि इसका 1 मोल, ठीक है, इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है तो इसका 2 मोल देता है, ठीक है। तो इसका मान लीजिए ये 2 ग्राम और इसका 71 ग्राम रिएक्शन करता है, तब इसका 73 ग्राम देते हैं। समझ में आया इससे? इसका 1 मोल का रेशियो इसके 1 मोल के बराबर, इसका 2 ग्राम का रेशियो 71 ग्राम के बराबर। मोलर मास निकालें, ज़्यादा नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसके 100 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 300 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, इसमें से LR कौन है। तो इसमें से जो कम क्वांटिटी होगा वही LR होगा, समझाए हैं, ठीक है। तो आप पहले ये समझिए कि इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो 2 मॉलिक्यूल देता है। इसका 100 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सिंपल बना लीजिए यहाँ से। इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है, पर इसका 100 मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इसके 100 मॉलिक्यूल इसके 100 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, ठीक है। इसके 100 मॉलिक्यूल इसके 100 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, क्यों? क्योंकि इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। H2 का 1 मॉलिक्यूल Cl2 का 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। तो उसी तरह हम बोल सकते हैं कि 100 मॉलिक्यूल ऑफ H2 100 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ तो 300 है, 100 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर जाएगा, 200 मॉलिक्यूल बच जाएगा। तो यहाँ टोटली कंज्यूम कौन हो गया, खत्म किसका क्वांटिटी हो गया, H2 का। तो सिंपली यहाँ लिख देंगे कि LR H2 है, ठीक है। समझ में आया? इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो H2 का 100 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 से ही रिएक्शन करेगा, पर यहाँ पे 300 दिया हुआ है तो 100 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाएगा, 200 बच जाएगा, तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, ये LR रिएजेंट हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो बताया था कि जो कम क्वांटिटी में आएगा वही होगा LR। तो यहाँ तो 50 ग्राम ये कम क्वांटिटी है, ये ज़्यादा क्वांटिटी है, LR इसी को होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, ना कि ग्राम नहीं टेक पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन में। तो इसीलिए जब भी ग्राम दिया हुआ है तब ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए इसका 2 ग्राम 71 ग्राम से कर रहा है रिएक्शन, इसका 2 ग्राम इसके 71 ग्राम से कर रहा है रिएक्शन। तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि कम क्वांटिटी ये H2 का है तो ये ना ये LR होगा। इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला दिए थे ना कि आप फाइंड कर लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, और फिर एक फाइंड कर लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cl2। ये दोनों में से जिसका रेशियो कम आएगा वही होगा LR। देखिए तो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कैसे निकालेंगे, 50 ग्राम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 50 ग्राम दिया हुआ है, गिवन मास, मोलर मास कितना होता है H2 का 2, ठीक है, हो गया। और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, कट गया तो 25 आ गया, ठीक है। सेकेंड निकालते हैं, ये 200 ग्राम है, ठीक है, ये Cl2, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है Cl2 का 71 ग्राम, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसको डिवाइड करिए तो ये कितना 2, 42 आ गया और वहाँ पे 60। कौन सा क्वांटिटी कम है, ये क्वांटिटी कम है, समझ में आया। तो ये क्वांटिटी कम है, इसका बोलने का मतलब मेरा Cl2 LR है, यहाँ पे ये LR है, दिखा आप लोग, इसका क्वांटिटी ज़्यादा है फिर भी यही LR है। इसलिए कभी भी ग्राम देख के ये डिसाइड मत करिएगा कि ये कम ग्राम है तो यही LR होगा, ऐसा नहीं डिसाइड होता है। हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे और देखेंगे कि किसका रेशियो कम है,
वही एल आर है, क्योंकि ग्राम रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स टेक पार्ट करता है, पार्टिकल टेक पार्ट करता है, एटम टेक पार्ट करता है, मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट करता है, ग्राम नहीं टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया कि डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये कम ग्राम है तो यही है, मतलब यही एल आर होगा, हो सकता है इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फॉर्मूला थर्ड क्वेश्चन के लिए बताया देना आप लोगों को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cl2। ठीक है, सिंपली 4 मोल दिया हुआ है, 4 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, सिंपली 6 मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 यहाँ से, तो ये कम है, सिंपली दिख गया, मतलब एल आर यही है। ये फॉर्मूला लगा भी सकते हैं, नहीं भी तो सिंपली दिख रहा है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है, तो इसका 4 मोल इसका 4 ही मोल से रिएक्शन करेगा, तो 2 मोल बच ही जाएगा। तो सबसे पहले कौन कंज्यूम हो गया, यही कंज्यूम हो गया, पहला ये वो प्रैक्टिस से आप लोगों को समझ में तुरंत आ जाएगा, ये आप लोगों को तब लगाना है। ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन से लगभग लिमिटिंग रिएक्शन का सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाए है। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर द राइट कंडीशन ऑफ अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अमोनिया कन्वर्ट किया गया है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में इस रिएक्शन के दौरान। तो कैसे, NH3 plus O2, NO और H2O दे रहा है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O कुड बी फॉर्म फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 51 ग्राम ऑफ NH3 एंड 48 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, इसका 51 ग्राम दिया हुआ है NH3 और इसका 48 ग्राम दिया हुआ है। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे 51 ग्राम ऑफ NH3 और 48 ग्राम ऑफ O2 तो कितना H2O देगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले वही फाइंड करेंगे, पर वो फाइंड करने से पहले ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसको पहले आप लोग पहले से देख लीजिए कि ये बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं। NH3 3NH नहीं बैलेंस नहीं है, बैलेंस करिए पहले। तो कैसे बैलेंस करिएगा, यहाँ पे 4 या 12 तो 4NH3 4 या 12 6 दूनी 12। ठीक है, हो गया H बैलेंस। जब 6 फिर एक साथ नहीं, यहाँ पे 4 है Na, तो यहाँ भी 4 कर लीजिए, तो 6 और 4 10 हो गया, यहाँ 5, हाँ बैलेंस हो गया। अच्छा तो देखिए 4 NH3 मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, 4 मोल्स ऑफ NH3, 5 मोल्स ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो 4 मोल ऑफ NO और 6 मोल ऑफ H2O देते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो 4 मोल ऑफ NO एंड 6 मोल ऑफ H2O देते हैं। केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया, आप लोगों को पहले बैलेंस करना है। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि 51 ग्राम ऑफ NH3 दिया हुआ है, 48 ग्राम ऑफ O2 दिया हुआ है, तो कितना बनेगा। कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि ये LR क्वेश्चन है, आप लोगों को दे दिया जाएगा तो आप लोगों को तो पता नहीं रहेगा पहले LR क्वेश्चन, पहले जान लीजिए LR क्वेश्चन है भी कि नहीं है। तो फाइंड करते हैं, आप लोगों को बताए थे कि स्टेप 1 में कि LR फाइंड करो, क्वेश्चन है कि नहीं, प्रॉब्लम LR है कि नहीं है। तो क्या बोले थे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3। ठीक है, रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो जो यहाँ NH3 और यहाँ पे O2, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 का रेशियो जो क्या दिया हुआ है 4:5। ठीक है, अब किसको लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये देखना है। नहीं है पता मेरे को मास पता है, मास पता है तो मोल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। गिवन मास 51 ग्राम दिया हुआ है NH3 का, मोलर मास कितना होता है NH3 का, N का 14 होता है, H का 1 होता है, 3 है तो 14 + 3 17 हो गया। ठीक है, रेशियो से इसका देखेंगे O2 का कितना मोल है, O2 का कितना मास है, O2 का 48 ग्राम है O2 का गिवन मास। मोलर मास कितना है O2 का, मोलर मास O का 16 होता है, 2 है तो 32 हो गया।
ठीक है, इसका रेशियो जानना है तो 17 या 51 होता है, और ये 32, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 हो गया। तो ये कितना होगा, 3 हो गया, नीचे ये चल गया तो 6/3, 2:1 आ गया। ये 4:5 है। इससे क्या पता चलता है कि ये रेशियो इक्वल नहीं है, ये रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब ये एलआर का क्वेश्चन है। पता चल गया कि इसमें कोई ना कोई एलआर होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा ये दोनों रिएक्टेंट में से कोई, इससे ये पता चल गया क्योंकि रेशियो बराबर नहीं आया, इससे पता चला कि ये एलआर का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड स्टेप हम लोग एलआर फाइंड करते हैं। फिर तो पता तो चला गया कि ये एलआर का क्वेश्चन है। अब हमको निकालना है कि ये दोनों में से एलआर कौन है। ठीक है, पहले जानिए कि एलआर कौन है। तो एलआर निकालने के लिए आप लोगों को बोले थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3 लिखिए। ठीक है, सेकेंड रिएक्टेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 लिखिए, जिसका कम आया वही एलआर हुआ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 गिवन मास कितना है, 51 ग्राम, 17 ग्राम। ठीक है, मोलर मास स्टोइचोमेट्रिक 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से 3/4 ये 0.24 28 20 ये दिया हुआ है। ये आ गया 0.75। ये कितना आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये है आपका गिवन मास 48 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32 ग्राम O2 का, और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 दिया हुआ है। तो इसका निकाल लेते हैं, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 10, 3/10 0.3। इससे आप लोगों को क्या पता चला, इससे ये पता चला कौन कम है ये रेशियो में, O2 का कम है, ये कम है, 0.30 आया, 0.75 आया, तो ये एलआर है। मतलब मेरे को निकल गया कि O2 एलआर है। स्टेप बाय स्टेप निकाल रहे हैं हम लोग। O2 इज एलआर, निकल गया कि ऑक्सीजन इसमें से एलआर है। ठीक है, अब सेकंड हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को तो ये भी नहीं चाहिए कि ऑक्सीजन एलआर है, ये नहीं पूछा है, हम लोग को पूछा है कि H2O कितना बनेगा। थर्ड स्टेप बताए थे ना कि एलआर डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। कह चुके हैं कि आप लोगों तो अब प्रीवियस से ये समझ में आएगा कि ये एलआर है, निकाल दिए। रेशियो कम था इसका, स्टोइचोमेट्रिक नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 इसका कम था एज कंपेयर टू NH3, ये एलआर निकल गया। आप लोगों को पहले बताए थे कि एलआर ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनता है, एलआर ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनता है। तो O2 का मोल्स O2 ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। वो कैसे, तो एक रेशियो है, दोनों का सेम होता है, नंबर ऑफ, ये भी बताए थे प्रोडक्ट यील्ड में, मोल्स ऑफ O2, ठीक है, बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2O, इसके बराबर होगा। कहीं दिक्कत, ये फॉर्मूला में दिक्कत नहीं, पहले आप लोगों को बताया जा सका है कि जब भी ऐसा रिएक्शन रहे तो नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है। इसके बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल्स बाय O2 बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2, दोनों बराबर होता है। और ये इसके भी बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NO, नंबर ऑफ मोल्स बाय H2O बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2O, ये सारा लोग बराबर होता है, ये पता है। और हम लोग को ये भी पता है कि LR लिमिटिंग रीजन में LR ही डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रीजन में LR पता चलेगा कौन है, O2 है, तो ये इस रेशियो से पता चलेगा कि H2O कितना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 तो मेरे को पता है, गिवन मास 48, मोलिकुलर मास 32, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये कितना आया था, ये आपका 5 है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 दिया हुआ है। तो इसको बनाते हैं, 16 तिया 48, 16 दूनी 32 और 3/10, तो इसको ऐसे देखिए 3/10 नंबर ऑफ मोल्स बाय 6,
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाई 6। तो इससे है 6 18, तो 18/10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आएगा 1.8 मोल्स आएगा H2O का। ठीक है, मेरे को तो ग्राम पूछा है, ये कैसे निकालेंगे? तो जब मोल्स ही निकल गया, ठीक है, तो ग्राम में कैसे निकालेंगे ये बताते हैं आप लोग को। तो 1.8 मोल्स आया। एक मोल ऑफ H2O में इतना ग्राम होता है, पता है मोलर मास कितना होगा H2O का? 2 + 16 मोलर मास हो गया। 1 मोल ऑफ H2O 18 ग्राम का। मेरे को 1.8 मोल ऑफ H2O में कितना ग्राम होगा वो जानना है। तो 1 मोल में पता है 18 ग्राम, तो 1.8 में कितना होगा? 1.8 मोल में H2O कंटेन कितना करेगा? 18 × 1.8, ठीक है 1.8। तो इसका स्क्वायर कितना होता है 18 का? पता है आप लोगों को 324 होता है। ठीक है, एक पे यहाँ डिजिट है तो यहाँ पे एक पे डिजिट हो जाएगा। ये ग्राम में है तो ग्राम में हो जाएगा। आंसर हो गया 32.4 ग्राम H2O बनेगा। तो ये कैसे हम लोग जान पाए? सिस्टमैटिक जाने। कैसे सिस्टमैटिक? पहले हम लोगों को क्वेश्चंस नहीं पता था कि ये LR का है कि नहीं, फाइंड किए कि LR का है नहीं क्वेश्चन, तो वो फार्मूला से फाइंड किए कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड रिएक्टेंट का रेशियो। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये मतलब NH3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कि अगर बराबर नहीं आया तो पता किए कि ये LR का क्वेश्चन है। जो नहीं आया, गिवन था नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों रिएक्टेंट का, उससे पता कर लिए। सेकंड कि LR कौन है वो ढूंढना है। तो LR ढूंढने के लिए क्या किए? ये नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2, ये दोनों का रेशियो का कंपेयर किए। जिसका रेशियो कम वही है LR, ये पता किए। सारा सिस्टमैटिक चल रहा है तो तुरंत आंसर आया मेरा, सोचना भी नहीं पड़ा मुझे को। कैसे? तो पता चल गया कि सबसे कम रेशियो आया था इसका, तो इससे पता चल गया कि LR। अब मेरे को पता है, थ्योरी में भी पढ़ चुका हूं कि LR ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनता है। ये प्रोडक्ट में है तो LR डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो और इसका हमको रिलेशन पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2O, दोनों बराबर होता है। तो उस रेशियो से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लिए, जो यहाँ पे निकाल लिए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लिए तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिए फॉर्मूला से, मोल कॉन्सेप्ट का। सिंपल आंसर, सिस्टमैटिक आप चलिएगा आंसर आ जाएगा। और ये इसमें सारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, कवर हो गया कि कैसे हम लोग निकालेंगे कि ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है कि नहीं है, इसमें से स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कौन, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ये सारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। और कुछ क्वेश्चंस होगा तो बताइएगा। यहाँ तक खत्म होता है लेक्चर।